हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जनरल स्टडीज, करंट अफेयर और रीजनिंग का जो एक यहाँ पर में हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसमें फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने पिछले लेक्चर को प्रतिसाद दिया। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्लास जब तक स्टार्ट हो रही थी उतने देर में, ठीक है, जब यहाँ पर मैं देख रहा था तो आप लोगों ने 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ कर दिए यार 24 घंटे में। मतलब आप लोग तो एकदम कमाल करने के ही मूड में हो, आप लोग एकदम धमाकेदार मूड के अंदर में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को कि इतना बढ़िया तरीके से प्रतिसाद आप लोग दे रहे हो, ठीक है। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चाय पी रहे थे क्या सर जी? नहीं, चाय नहीं पी रहे थे, एक मीटिंग चल रही थी बस, उसके अंदर में थोड़ा सा लेट हो गया। फिर वो मीटिंग भावेश सर कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ क्लास के अंदर में, आप लोग मीटिंग कंटिन्यू करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का सेशन हम लोग जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को आप लोग जो है शेयर कर देंगे। जहाँ जहाँ पर में भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कि हमारे पास में जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट किया है 450 से भी ज़्यादा जो है आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। ये वो बच्चे हैं जो फ्यूल का काम कर रहे हैं, सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सेशन के अंदर में यहाँ पर मैं अपना अपना इनपुट दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का भी ये जो है बच्चे, ठीक है, जो करीब 500 बच्चे हो चुके हैं अभी यहाँ पर में, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने ही आप लोग एनर्जी भर देते हो, ठीक है। आप लोग हो बेसिकली जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर में, अपना अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। अपनी जो गुरु दक्षिणा है वो यहाँ पर में आप लोग दे रहे हैं, जिसका फल भी होपफुली आप लोगों को मिलेगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में पहले क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों का बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? बताइए जल्दी से, बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? और ये मैं आप लोगों से जानबूझ के सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पिछले बार ये सवाल पूछा था ना, ठीक है, आज से करीब 2 महीना पहले, तब जो है यहाँ पर मैं बहुत 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 कम लोगों ने आंसर दिया था इसका। बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब जो है कम से कम यहाँ पर में आंसर्स की जो नंबर है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर आप लोगों का। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं वो बता देंगे एक बार मेरे को कि इसका आंसर क्या है आप लोगों का। तो यहाँ आंसर जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है, तो बिहार का राजकीय प्रतीक जो है फ्रेंड्स बेसिकली बोधि वृक्ष है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह के मध्य में एक स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है आप लोगों का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और बोधि ट्री के बीच में है वो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मैं, आप लोग देख सकते हो ये स्वास्तिक चिन्ह आप लोगों के दो, और यहाँ पर में उसके बीच में यहाँ पर में आप लोगों का क्या बना है, बोधि वृक्ष बना है। बिहार सरकार, ठीक है, समाज कल्याण विभाग का ये बेसिकली उसकी वेबसाइट से लिया है अपन ने। तो ये इस तरीके से इसका प्रतीक चिन्ह है। 72% लोगों ने सही आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर में 50% से भी कम परसेंट लोगों ने आंसर दिया था, ठीक है। 50% से भी कम परसेंट लोगों ने आंसर दिया था। बट इस बार जो है देखिए यहाँ पर में बिल्कुल आप लोगों का बन गया है यहाँ पर में। उसके बाद में ठीक है, बात करूं मैं आप लोगों से कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और स्टेट फिश कौन सी है, तो मंगूर है, मंगूर, ठीक है, ये है मंगूर, ठीक है, स्टेट फिश मंगूर। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। बिहार जो है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार टाइम्स या जो बिहारी ये जो न्यूज़पेपर है आप लोगों का, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में तो एक अखबार है ही आप लोगों का, लेकिन बिहार के निर्माण में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, इन लोगों ने इसके अंदर में काफी ज्यादा योगदान दिया है अपना, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पटना से इसका जो है प्रकाशन होता था। इसका नाम बिहार टाइम्स से बदलकर बिहारी कर दिया गया, बिहारी।
और बिहार को बनाने, बिहार प्रांत को अलग करने, बंगाल से अलग करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। 1906 में ये जो अखबार है आप लोगों का ये बना था, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अंदर में जो मेन लोग थे वो कौन थे, तो याद रखेंगे महेश नारायण, महेश नारायण, नारायण, ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाले लोग थे इसके अंदर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों के बिहार पृथ्वीकरण के अंदर में इसने बहुत ज्यादा योगदान दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और इसके ऊपर में तो पोल भी बनता है आप लोगों का। 1100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 700 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे सभी लोग। वास्को डी गामा, ठीक है, किस वर्ष कलिकट, कलिकट को ही क्या कहा जाता है, ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर यहां भी बन सकता है आप लोगों का, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार। कालीकट को ही कोझिकोड बोला जाता है, ये कौन से राज्य में है ये भी आप लोग बता दोगे मुझे, कालीकट या कोझिकोड कौन से राज्य के अंदर में है, ठीक है। 89%, 88% लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर दिया है। आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स 1498, ठीक है। ये जो वास्को डी गामा है ये टोटल कितने बार भारत के अंदर में आया था, ये जो है टोटल 3 टाइम भारत के अंदर में आया था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, टोटल अपने लाइफ टाइम के अंदर में, ओके। पहली बार वो 1498 के अंदर में भारत के अंदर में पहुंचता है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो वास्को डी गामा है, ठीक है, इनकी इवन कबर जो है ना वो भी भारत के अंदर में ही है, ये अगर मैं आप लोगों को बता दूं। मतलब पहले बार जब उनकी डेथ हुई थी 1524 में, तो उनको यहाँ दफनाया गया था गोवा के अंदर में, लेकिन बाद में उनके अस्थियों को निकाल कर ले जाया गया वहां पर उनके देश पुर्तगाल के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखोगे आप लोग कि 20 मई 20 मई 1498 को ये पहुंचे थे। काली कट या कोझिकोड जो है ये मैंने आप लोगों से पूछा कौन से राज्य के अंदर में है, तो आप लोगों को याद रखना है केरला के अंदर में मिलेगा आज आप लोगों को। ये जो राजा था जिसने इनका स्वागत किया था उसका नाम क्या था, ठीक है, जो राजा था, ठीक है, उसका नाम था जमोरिन, ठीक है, जमोरिन, किंग जमोरिन, जमोरिन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, किंग जमोरिन उस समय का कलिकट का राजा था। तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में जल्दी से। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर में, 85% लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों की अब तरक्की होने लगी है, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लोग भी देखते जाएंगे कि जब, ठीक है, पहली बार डेथ हुआ था मतलब दूसरी बार भी डेथ हुआ था क्या, पहली बार डेथ हुआ था मतलब दूसरी बार भी डेथ हुआ था का मतलब नहीं है ये। पहली बार डेथ हुआ था का मतलब कि पहली बार जब उनको दफनाया गया, ठीक है, मैंने ये कहा कि जब उनको पहली बार दफनाया गया तो उनको दफनाया गया था भारत के अंदर में, फिर बाद में उनकी अस्थियां निकाली गई और अस्थियां निकाल के वहां ले जाया गया, मतलब अस्थियां निकाल के उनको ओम भट्ट स्वाहा जिंदा हो जा फिर वहां ले जाके दफनाएंगे तेरे को, ऐसा वाला नहीं था वो, ठीक है। थोड़ी भावनाओं को समझा करो, ठीक है, भावनाओं को समझो, इमोशंस को समझो, कहना क्या चाहता हूं मैं, बताना क्या चाहता हूं मैं, ठीक है। 1524 के अंदर में आए थे तीसरी बार वो, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली मच्छर के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जो इंसान इतने दूर से आया, हमारे आके मच्छर ने जो है ना नाक डुबा दी हमारी पुर्तगालियों के सामने, उस मच्छर ने, मतलब नाक डुबा दी ना, लिटरली नाक डुबा दी यार मच्छर ने हमारी। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है, ये हेडमास्टर के एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, हेडमास्टर के एग्जाम के क्वेश्चन की जो है गरिमा को उन्होंने गिरा दिया इतना इजी क्वेश्चन पूछकर, ठीक है। आप लोगों के बिहार के बीपीएससी हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है। मैं लिटरली देख तो लूँ सच में गिराई कि नहीं गिराई इन लोगों ने, मतलब या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ बस कि गिरा दी करके उनको लगे कि यार सही में उन लोगों ने तो नहीं बचा ली थी करके। ठीक है, ऐसा मत बोलिए सर, अतुल प्रसाद का भरोसा नहीं है।
ठीक है, 91% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर में दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की सरकार के अंदर में ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने थे। इनका एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम बता सकते हो न्यूज़पेपर का नाम? जिसने उसके न्यूज़पेपर का नाम बता दिया आज उसको जो है बरसात में गरम गरम गोलगप्पे, ठीक है, गरम गरम गोलगप्पे, गरम वाली जो मसाला डाला जाता है उसके अंदर में एकदम मस्त वाला, और खट्टा मीठा पानी, और लास्ट में 3 चाट पापड़ी फ्री अपने खुद के पैसे से, ठीक है। गिफ्ट रोस्तार नहीं, रास्त गुफ्तार नाम था उसका, रास्त गुफ्तार, रास्त गुफ्तार, रास्त गुफ्तार, ठीक है। रास्त गुफ्तार किसका अखबार था? तो अगर इस पूछा जाए तो आप लोगों से ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। रास्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का अखबार था ये, रास्त गुफ्तार। गुजराती और हिंदी भाषा के अंदर में ये लिया जाता था, ठीक है। चलिए, तो रास्त गुफ्तार नाम का न्यूज़पेपर था इनका, ये याद रखना है। अच्छा, इंडियन ग्लैडस्टोन भी इनको कहा जाता था, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता था, लेकिन मान लो अतुल प्रसाद जी ने मेरी बात सुनी ली कि दानिश सर यार आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी यार, ये नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगा दानिश सर, अब मैं नाराज हो गया, अब तो मैं पेपर जो है ना एकदम एकदम मतलब बहुत ज्यादा टफ वाला निकालूंगा। आपने यार देखो मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के निकाला था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अब मैं ना बहुत टफ वाला निकालूंगा। नाराज होकर बैठ गए, मुंह फुला के, फूफा जी टाइप का। तो वो क्या पूछेंगे, पूछ पूछ के भी इंडियन ग्लैडस्टोन किसको कहा जाता है, ठीक है। तो मैं मेरे बच्चे ग्लैडस्टोन भी पढ़ के जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इंडियन ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन क्या है मतलब कि ये पत्थर थे क्या, ये पत्थर के सनम मैंने तुझे मोहब्बत का खुदा माना, वो वाला बात था क्या इनका ग्लैडस्टोन? नहीं, वो वाली बात नहीं है। ग्लैडस्टोन बेसिकली एक प्रधानमंत्री थे आपके जो है 1891 के समय में ब्रिटेन के। तो उनकी तुलना की जाती थी भारत, मतलब वहां के प्रधानमंत्री के साथ में तुलना की जाती थी। बोला जाता था कि ये भारत के ग्लैडस्टोन है करके, जैसे हमारे ब्रिटेन के ग्लैडस्टोन है वैसे ये भारत के ग्लैडस्टोन है, ओके। तो पत्थर के सनम नहीं थे ये, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंडियन ग्लैडस्टोन याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब मैं पेड्स क्लास के अंदर में पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को तो काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, वैसे मैं इसको बहुत मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊँ या नहीं बताऊँ, कि यार आप लोगों के लिए आपके सर के ऊपर से तो नहीं जाएंगी, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, इस क्वेश्चन को ना इसका यहाँ से प्रिंट निकालो इतना, और पी जाओ घोल के, ठीक है। रहनुमाए मस्जिदाइस ने सभा, ठीक है। तो ये मस्जा मस्दाइस ने सभा, ठीक है। तो बताइए रहनुमाए मस्दाइस ने सभा ये किसने बनाई थी, ठीक है। इसके वन ऑफ द संस्थापक थे, ठीक है। रहनुमाई मस्जिदाइस ने सभा, ये वाली सभा ये किसने बनाई थी? तो इसके स्थापना के जो है दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। बोल के बताओ, बोला मेरे को एक बार, सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने मुंह से बोलेंगे, ठीक है। घर वाले बोलेंगे कि क्या हो गया हमारी लड़की को, हमारे लड़के को क्या हो गया, दानिश सर का लेक्चर देख देख के पता नहीं क्या क्या क्या, कुछ तो भी मंतर उंतर पढ़ रही है करके, ठीक है। जी हाँ, आज पेड में क्लास है ना 9:30 बजे, बिल्कुल होंगी। तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो पारसी समुदाय है ना आप लोगों का, जो पारसी लोग हैं उन लोगों के उत्थान के लिए ये सभा बनाई गई थी पारसी लोगों के लिए। तो रहनुमाई मज्जादा इसने सभा जो है वो उसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों का, ओके, इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर में पोल्यूशन को लेकर, ठीक है, कौन सी वाली एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके मेजरमेंट को लेकर? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ना पूछने का मन कर रहा है मेरा आप लोगों से, ठीक है। और क्या पता अतुल प्रसाद जी का दिल और मेरा दिल जो है यहाँ पर में एक साथ सिंक हो जाए, उनके मन में भी चला जाए। तो वाटर एक्ट कब आया था ये बता दो मेरे को, वाटर एक्ट, वाटर एक्ट कौन से साल में आया था ये बता दो आप लोग। ये तो मतलब मेरे को आप लोगों से चाहिए ही चाहिए, वाटर एक्ट कब आया था?
जी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारत के अंदर में पॉल्यूशन कंट्रोल करने पॉल्यूशन को जो है मेजरमेंट करने का जो काम है बेसिकली, वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। इसको पता है शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपीसीबी। इसकी स्थापना हुई थी इस एक्ट के अंतर्गत, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, इस एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तो सीपीसीबी की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? ठीक है। जितने भी 1000 लोगों ने यहाँ पर मैं लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि यही लोग हैं जो लोग सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी के लोग जो है वो सेशन को डाउन कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। एक एक जगह पे एक एक बच्चे ने भी शेयर कर दिया ना, तो एनर्जी जो है वो डबल हो जाएंगी। हर एक बच्चे ने अगर अपनी जिम्मेदारी निभा दी, तो चाहे लाइव देख रहा है ऑफलाइन देख रहा है, जल्दी जल्दी से सारे के सारे लोग फैला देंगे इसको। ओके। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सीपीसीबी जो है इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों की, ठीक है। इस एक्ट को बनाया गया था 1974 में, 1974 के अंदर में, ठीक है, 1974 के अंदर में। तो ये सीपीसीबी वाटर एक्ट 1974 के तहत ही सीपीसीबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। ओके। तो जल अधिनियम कब आया था आप लोगों का? 1974 में आया था, और उसी के तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिए आप लोग। बाकी ये ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला आंसर आपका ये है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है क्या मुझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने के बाद आपको बता रहा हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 2000 के अंदर में हुई थी। तो जल्दी से बताओ आप लोग कि कौन से साल के अंदर में हुई थी। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कितने लोग हैं जो लोग जो है इसका इसको मतलब बेसिकली उन लोगों को पता है ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्री श्री रविशंकर का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था यमुना नदी के किनारे के ऊपर में, तब ये बहुत ज्यादा हाईलाइट में आ गई थी ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि श्री श्री रविशंकर का जो इवेंट हुआ था उसके ऊपर में भारी भरकम जुर्माना लगा दिया था ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। जो भी प्रदूषण से रिलेटेड जो केसेस चलते हैं वो इस कोर्ट में चलते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली कोर्ट है आप लोगों का। तो आप लोगों को बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी ग्रीन ट्रिब्यूनल की। अभी थोड़े समय पहले बहुत ज्यादा चर्चा में थी। तो याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर में 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ओके, ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 वाटर एक्ट के तहत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे। ओके, तो सीपीसीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है? केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, अरे सब मजे में यहाँ पर में सारे लोग। 1200 लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। 1700 ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर में, ऐसे ही आंसर करते रहेंगे सभी लोग। सीपीसीबी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोगों का। तो आप लोगों का देखिए जनरल नॉलेज के साथ में ईवीएस जो है वो भी आप लोगों का पूरा कवर हो जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई थी 1900 नहीं 2010 के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी से। पिछले बार इसका भी आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। अच्छा, बिहार परीक्षा को सभी लोगों ने कर लिया है सब्सक्राइब? जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ओके, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए।
वैसी वाली नहीं है गुड न्यूज़, नहीं तो हमारे यहाँ भारत के अंदर में गुड न्यूज़ के ऊपर में तो मूवी भी बन चुकी है कि वैसी वाली। ठीक है, एक गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाला जो है एक प्रीमियर लगने वाला है अभी आपका। ठीक है, इस सेशन के बाद में वो सेशन पूरा देखना, और उस सेशन के ऊपर में आप लोगों की जैसे कल रात में टेस्ट ली थी ना फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का पूरा आपको पढ़ाने के बाद में कल बिहार परीक्षा जो चैनल है आप लोगों का, उसके ऊपर में आप लोगों ने देख लिया होगा। वैसे ही अभी एक बहुत ही बढ़िया वाला एक सेशन आप लोगों का लगने वाला है स्ट्रीमिंग, उसके जस्ट बाद। ठीक है, ये सेशन होने के तुरंत बाद जो है आप लोग जो है वो सेशन देखना। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा उसकी बिहार परीक्षा के ऊपर में, और उसको देखने के बाद में उसके तुरंत बाद आप लोगों को एक टेस्ट मिलेंगी दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, उसको जरूर देना आप लोगों का देखना कि कल आप लोगों का क्या हुआ। कल आपका कितने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 1600 लोगों ने वो दी टेस्ट, और उन लोगों का बढ़ गया। बिहार आइए सर कभी प्लीज, बिल्कुल। ठीक है, जब तक योगी जी नहीं बन जाते वहां के मुख्यमंत्री तब तक तो मैं आ ही सकता हूँ वहां पर, तोड़फोड़ तो नहीं होगी कम से कम मेरे साथ। ठीक है, देखिए गैस्ट्रिक जूस जो है अमाशय के अंदर में कौन सा वाला गैस्ट्रिक जूस है आप लोगों के पेट के अंदर में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आप लोगों का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोला जाता है इसको, ये याद रखना है आपके बॉडी के आपके पेट के अंदर में। तो आपके पेट के अंदर में, पेट तुझे पता है तेरे अंदर में क्या है, तेरे पेट के अंदर में HCl है, तो मोटा हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मोटा तो अलग से हुआ है, लेकिन अंदर में स्टमक बेटा उसके अंदर में HCl है, पता है तुझे, पहचान, दोस्ती कर ले अच्छे से। ठीक है, तो HCl इसके अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, एक ही जोड़ी दो के साथ में लगने वाली है। हड्डियों में क्या प्रस्तुत मौजूद होता है आप लोगों का, हड्डियों के अंदर में लैक्टिक एसिड तो होगा नहीं आप लोगों का, कैल्शियम फॉस्फेट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बी की जोड़ी 3 के साथ में लगनी है आप लोगों की, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में खट्टा हो गया मिल्क, ठीक है, दूध खट्टा होना मतलब दही बन जाना। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है आप लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, सभी लोग लिखिए कि, ठीक है, बताइए कि लैक्टिक एसिड दूध का खट्टा होना या दूध से दही बनना। ठीक है, बताओ जल्दी से, दूध खट्टा होना या दूध का दही बनना ये किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है आप लोगों का। तो डी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है आप लोगों की, डी की जोड़ी 1 के साथ यहाँ लगी हुई है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खत्म, खल्लास, फिनिश। 69% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही करते रहिए आप लोग फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आप लोगों को पढ़ाने में। दूध से दही बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर में, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। योगी जी से गुंडों को डरना चाहिए सर, आपको नहीं, हम भी एक प्रकार के गुंडे ही है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर, मैं ये वाली जो लिस्ट है ना मैं आप लोगों को दे दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, बच्चों के लिए है, लेकिन हम लोग बच्चों के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पता चले यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सुपर टेट की वैकेंसी निकालो, नहीं तो मैं यहाँ धरने में बैठ जाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने जो है ना यहाँ पर मैं मेरा छोटा सा एक उसका भी घर बनाया होगा ना मैंने रेत का, तो उसके ऊपर में भी वो बुलडोजर चला देंगे वो आप। ठीक है, आसिया परवीन आपको वो देखना नहीं जम रहा होगा ना, आई थिंक शायद से वो ऐप को, तो आप वो 9697884444 नंबर के ऊपर में कैसे कर ले, वो आपको बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप लोगों को दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये बताइए। 1800 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1350 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो 1300 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो है ये सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी जो है इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है। ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ आते हैं और सेशन को बिना अपना योगदान दिए चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। बताइए, मैंने आप लोगों की तरफ में पोल भी पुश कर दिया है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस तरीके का एक क्वेश्चन बिहार हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में भी पूछा गया था आप लोगों से, बिहार हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में भी। ओके, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और आप लोग नंबर भी बता सकते हो, अगर नंबर याद है तो नंबर भी बता सकते हो आप लोग। ठीक है, अपना अपना नंबर नहीं, मतलब उसका नंबर कि बिहार उसका नंबर। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, शिवहर ये सबसे छोटा जिला है आप लोगों का, ये क्वेश्चन बिहार हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, सबसे
छोटा जिला, छोटा जिला, ठीक है, सबसे छोटा जिला। लेकिन सबसे छोटे वाले ने ही सबसे बड़ा काम करके दिखाया है यहाँ पर में, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है। सबसे छोटे वाले बच्चे ने ही वो काम करके दिखाया है। सबसे छोटा एरिया है लेकिन 1882 का यहाँ पर में उसका जो है पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर में है। तो सबसे छोटा वाले ने ही सबसे ज़्यादा लोगों को अपने अंदर में समाया हुआ है, या फिर शिवहर के लोग ही ज़्यादा एक्टिव है, ये भी बोला जा सकता है। मतलब बेसिकली क्या बोलूँ मैं आप लोगों को अभी, तो ये है आप लोगों का शिवहर, ठीक है। शिवहर सबसे छोटा जिला है लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी के पास में है, याद रख लेना आप लोग 1882 को, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे कम कहाँ पर में है, तो सबसे कम है कैमूर। कैमूर बेटा कहाँ है तू, कैमूर, कैमूर, ठीक है। चलो यहाँ पर में इतना ऐसा है कैमूर। तो न्यूनतम जन घनत्व जो है वो कैमूर के अंदर में है, 488, 488 कैमूर के अंदर में है ना। तो कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व आप लोगों का, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर के अंदर में है, और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आप लोगों का कैमूर के अंदर में है। लिखो सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। केवल 50% लोगों ने आंसर दिया था। और आप लोगों को बता दूं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो बीपीएससी हेडमास्टर की एग्जाम में आया था। बीपीएससी हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में, हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये वाला सबसे छोटा जिला कौन सा है। ओके चलिए, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। अच्छा एक चीज आप लोगों को बताऊं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर में है पूरे बिहार में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कहां पर में है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं। अब देखेंगे यहां पर में फ्रेंड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता, प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिशत के अंदर में, तो वो यहां पर में कैमूर में ही है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, आप लोग रोहतास के अंदर में, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर में रोहतास के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने कि रोहतास के अंदर में सर्वाधिक साक्षरता है आप लोगों की, सर्वाधिक साक्षरता, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये आप लोगों का रोहतास के अंदर में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे आप लोग, क्योंकि एक नया क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में क्रिएट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कैमूर के पास में ही है रोहतास, रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता के मामले में सबसे ज्यादा है, ठीक है। पुरुष के मामले में मेल और फीमेल में भी सबसे ज्यादा साक्षरता यहीं पे है, इसी के पास में। ये वाली अगर आप लोगों को चाहिए, ये वाला इन्फोग्राफिक्स आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH इसके ऊपर में जुड़ सकते हो। करीब 60,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी उसके अंदर में जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारे आपको बताना है इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन। सरस्वती सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, बताओ जल्दी जल्दी से। 2000 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में, यहाँ पर में 1550 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से, पोल भी दे देता हूँ आप लोगों को। पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था, जिसने ये बता दिया उसको 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क खुद के पैसों से, ऑब्वियस सी बात है वो सब तो ना। पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक नंबर आप लोग जो है यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। तो पहला मतलब बेसिकली सरस्वती सम्मान सबसे पहली बात तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है आप लोगों का, ये आप लोगों ने याद रखना है। लिटरेचर के क्षेत्र के अंदर में केवल 55% लोगों ने आंसर दिया है। तो सरस्वती सम्मान यहाँ पर में आप लोगों को लोग बोल रहे हैं म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, महान लोग। सरस्वती सम्मान यार लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था सबसे पहला, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था अमिताभ बच्चन के पप्पा जी से, ठीक है। 10 राज से सोपान तक, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक जो उनकी आत्मकथा है बेसिकली, ठीक है,
उसके लिए उनको ये दिया गया था 10 द्वार से सोपान तक के लिए उनके। और ये पहला जो था, ठीक है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इनको दिया गया था 1991 के अंदर में, 1991 के अंदर में दिया गया था। और आप लोगों से अभी भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली अभी किसको दिया गया है, 2022 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। तमिल लेखिका है एक, ठीक है, शिव शंकरी, ठीक है। तो 2022 का सरस्वती सम्मान, ये करंट अफेयर के अंदर में पूछेंगे आप लोगों से, देख लेना, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान वाला। तो ये आप लोगों से जो है याद रखना है आप लोगों ने, तमिल लेखिका है, तमिल राइटर है, ठीक है, शिव शंकरी, शिव शंकरी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या है, ठीक है, बुक का नाम है आप लोगों का यहाँ पर में सूर्यवंशम। यार ये तो बहुत बार सुना है अपन ने, सूर्यवंशम, सोनी मैक्स वालों, ठीक है, सूर्य वंशम, वंशम, ठीक है, याद रख लेना आप लोग, सूर्यवंशम इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस चीज को याद रहेगा आप लोगों को ये चीज। अरे हाँ या ना तो बोलो जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी से यार, यहाँ पर मैं लाइक का नंबर बढ़ाते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिया यार आप लोगों को, तो ये तो बनता है ना आप लोगों की तरफ से, आप लोगों को करंट अफेयर के साथ में जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में पूरी की पूरी टीम काम करे आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बस जस्ट बिकॉज की दो तीन दिन क्लास नहीं हो पाई थी आप लोगों की, उस वजह से इसको बढ़ा दिया गया आप लोगों का। जो आपका जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आखिरी के कुछ दिन बचे आप लोगों के पास में, 7611101101 7611 या फिर 9697 888 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग फ्रेंड्स। 799 रुपीज़ का आप लोगों को मिल रहा है, और ये कुछ दिन है बस आप लोगों के, वो बंद हो जाएगा। अभी मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से उसको एक्सटेंड किया है बस, क्योंकि मेरी अभी 2-3 दिन बीच में क्लास हो नहीं पाई थी और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था। तो जल्दी से जल्दी ले लेंगे, ताकि आप लोगों का पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर सके साथ के साथ में। तो सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं आप लोगों से, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 10 द्वार से सोपान तक के लिए हरिवंश राय बच्चन को मिला था सरस्वती सम्मान। और शिव शंकरी जो है उनको सूर्यवंशम नाम की उनकी जो कल्पना है उसके लिए दिया गया था, उनके जो स्मरण है, संस्मरण है उनका, उसके लिए दिया गया था 2022 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, तो ये ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आप लोगों को बताना है भारत का पार्टीशन किस के जरिए एक्सेप्ट किया गया था। बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन, बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन है ये, हेडमास्टर वाला क्वेश्चन है, बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से कराइए यहाँ पर मैं, जल्दी जल्दी से आप लोग। और ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत का जो पार्टीशन है आप लोगों का, वो किसके जरिए एक्सेप्ट किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत एक्सेप्ट किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, ये बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन जो है वो भारत के लास्ट वायसराय थे, लास्ट वायसरॉय। एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। जस्ट अ सेकेंड, ओके तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं आ जाइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वाली न्यूज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं माउंटबेटन योजना जो है आप लोगों का, उसकी प्रस्तुति कौन सी तारीख को की गई थी, ये सभी लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से लिख देंगे। आप लोग जो है इसके बाद में जाओगे फ्रेंड्स बिहार, इसकी लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगी जल्दी से जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को लिंक भी यहाँ पर में प्रोवाइड हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, कि भाई लिंक के साथ में आप लोग जो है कर पा रहे हो,
ठीक है, मैं जस्ट मेरे को एक समय दीजिए कि मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं जल्दी, जिससे सभी लोग जल्दी जल्दी से ये कर दीजिए यहाँ पर मैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है आप लोगों का, वो सभी लोगों ने देखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ पर मैं लिंक आप लोगों को देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, इसके इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद में आप लोग जाकर उस लेक्चर को देखकर पूरा अच्छे से देखना है। सारे के सारे लोगों को लिंक दी जा रही है। इस सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स उस सेशन को भी जरूर देखिए आप लोग। लिंक आप लोगों को दी जा रही है यहाँ पर मैं बार बार। ठीक है, 3 जून 1947 को ये प्रपोज किया गया था। कल वैसे ही मैं आप लोगों को और भी कल भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। तो ये कमेंट इसको पिन भी कर दिया गया है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस सेशन को जरूर देखेंगे आप सभी लोग। ओके, आप लोगों का वो स्टार्ट होने वाला है जस्ट आपके, ठीक है, आप लोगों के जस्ट 1 मिनट के अंदर में वो सेशन स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। आप लोग तब तक ये बता दीजिए कि एटमॉस्फेरिक लेयर सबसे पास में, पृथ्वी के सबसे पास वाली एटमॉस्फेयर की लेयर को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, या आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि सबसे पास वाली लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की। ये आप लोगों की SCERT बुक के अंदर में भी दिया हुआ है। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोग जो है उसका भी आंसर करें। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन का भी आंसर करें सभी के सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आप लोगों ने। बिहार परीक्षा जो चैनल है आप लोगों का, उसको सब्सक्राइब भी आप लोगों ने कर लेना है, जितने भी लोग हैं। और इसके बाद में जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप लोगों का वो वाला, उसके बाद में आपको टेस्ट मिलेंगी। पूरा लेक्चर ध्यान से पूरा देखना है सभी लोगों ने, बिल्कुल। आप लोगों का उसके अंदर में जो है ना निचोड़, आपको बहुत मजा आएंगी। लास्ट तक आप लोग देखिए, आपको बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाली है आप लोगों को वो सेशन देखने में। ठीक है, ये मैं गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं। ओके, चलिए, ये आप लोगों ने सेशन इसका आंसर कर दिया होगा यहाँ पर में। और जहाँ तक कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का वो उसका जो प्रीमियर है वो स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। लेकिन इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है आप लोगों की, शोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा इसका। आगे हम लोग यहाँ पर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग जो है ये जो लिंक आप लोगों को दी गई है उस लिंक के ऊपर में जाकर सभी के सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पिन कर दिया, कमेंट बॉक्स के अंदर में पहले कमेंट के अंदर में भी पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे। उस सेशन को पूरा का पूरा जरूर देखना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, चलिए, तो आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर में जो जो एफर्ट्स ले सकते हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स ले रहे हैं। 133 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों के हो चुके हैं, वहां पर में 117 से ज्यादा लोग वॉच नाउ कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जाकर उस सेशन को देखिए, और उसके बाद में आप लोगों को टेस्ट मिलेंगी। पूरा का पूरा टेस्ट आप लोगों ने उसको देना है अच्छे से। ठीक है, चलिए, टेस्ट आप लोगों को मिलेंगी उन लोगों को जो पूरा का पूरा वो लेक्चर देखेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे, जो प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वाला। ओके, और साथ साथ में आंसर्स भी करते रहना है आप लोगों ने वहां पर में। सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ये जो लिंक आप लोगों को दी गई है उस लिंक के ऊपर में जाकर आप लोग जो है सेशन देख सकते हो। टेस्ट कहां पर में मिलेंगी, तो टेस्ट का लिंक जो है वो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में डाला जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, एंजॉय द सेशन वो वाला।